हेलो दोस्तों, कॉमिक्स हीरो चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हमारी आज की कॉमिक्स है राज कॉमिक्स की पेशकश ग्रीन गोल्ड, जो कि भेड़िया सीरीज की कॉमिक्स है। दोस्तों, इसका पार्ट 1 हम पहले ही पढ़ चुके हैं और ये पार्ट 2 है, तो चलिए शुरू करते हैं। और उधर जंगल के एक हिस्से में बचाओ, भेड़िया के तेज निगाहों से नहीं बच पाया वो। ओह, ये जंगली गैंडा तो इसकी जान ले लेगा। वहीं रुक जा गैंडे। अगले ही क्षण गैंडे के पांव यूं रुक गए मानो तेज भागती गाड़ी में पूरी ताकत से ब्रेक लगा दी गई हो। ओह, भेड़िया को लौट भेड़िया को देख लौट गया गैंडा। कौन हो तुम और इस घने जंगल में क्या करने आए हो? अरे, ये तो शायद भेड़िया है। पढ़ा तो था, आज देख भी लिया। डॉक्टर सिंघल हूँ मैं, और आयुर्वेदिक दवाओं के लिए यहाँ जड़ी बूटियों की तलाश में आया था, मगर ठीक है, आप मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी रक्षा इन जंगली जानवरों से करूंगा। डॉक्टर सिंगल उस अजीब से प्राणी को देख हैरान थे। अजीब से सवाल दिमाग में उठ रहे थे। विवशतावश वो भेड़िए से कुछ पूछने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहे थे, लेकिन उन्हें तो अपना काम करना था, सो अपना काम जल्दी जल्दी करने लगे। अचानक चीख निकल पड़ी डॉक्टर सिंगल के गले से, ई, और हाथ बूटी तोड़ने से पहले ही जाम हो गया। उन्होंने तो उसे जिंदा जानवर समझा था, लेकिन वह तो लाश थी एक भेड़िए की, जिसे गौर से देखने पर पता चला, अरे ये तो मरा हुआ है। भेड़िया भी निकट आ चुका था। अरे, भेड़िया, और वो भी इस तरह से मरा हुआ। इसकी तो किसी के साथ मुठभेड़ भी नहीं हुई लगती। डॉक्टर सिंघल भी हैरान थे एक जानवर की संदेहास्पद मौत पर, और उसकी हालत भी तो संदेहास्पद थी, क्योंकि उसके कानों से बह रहा था खून और वहां पर कोई जख्म भी नहीं दिखाई दे रहे थे। परंतु लाश अपनी मौत का कारण डॉक्टर सिंघल की तेज आंखों से अधिक देर नहीं छुपा सकी। लगता है इसकी मौत दिमाग की नस फटने के कारण हुई है, और दिमाग की नस फटने के दो ही कारण हो सकते हैं, चोट या तनाव। असली कारण तो इसके बहते खून की जांच करके ही पता लग सकेगा, क्योंकि किसी जानवर में तनाव होने के चांस ना के बराबर होते हैं। जांच पूरी होते ही बुरी तरह चौंक पड़ा डॉक्टर सिंगल। ओह नो, इट्स इम्पॉसिबल। क्या बात है, आप कुछ परेशान से लग रहे हो। हाँ भेड़िया, बात ही कुछ ऐसी है, क्योंकि इस भेड़िए की मौत का कारण वही है जो शहरों में आजकल लाखों नौजवानों की मौत का कारण बन चुका है, ड्रग्स, यानी नशीली दवाएं। परंतु ये भला नशीली दवा कहाँ से लेगा, ये तो मैं नहीं जानता। परंतु अगर यह लत और भी भेड़ियों को हुई तो उनका इलाज करना पड़ेगा, नहीं तो नशा ना मिलने के कारण वे सभी भी इसी तरह की मौत के मुंह में जा सकते हैं। उधर भेड़िया तथा डॉक्टर सिंगल परेशान थे कि भेड़िया नशे द्वारा मौत के कारण, और इधर बॉस क्रूरता की सीमा लांघ रहा था। देखो एल्फांटो, इस नकली भेड़िया में मांस के टुकड़े भरे हैं और उनमें नशा है। अब देखना मेरा कमाल, देखना ये इसे कैसे चीर फाड़ कर रख देंगे। उफ उफ। परंतु भेड़िए तो झपटने के बजाय उसके पैरों में लौट गए। देख लिया बॉस, मैंने कहा था ना, ये भेड़िया के नकली रूप को भी भेड़िया मानेंगे। जब अकाल पड़ने पर भूखा आदमी आदमी को खा सकता है, तो फिर भी जानवर हैं अल्फांटो। जब इन्हें नशे की जरूरत महसूस होगी तो इस नकली भेड़िए में भरी ग्रीन गोल्ड की खुशबू इन्हें इसे चीर फाड़ कर खाने के लिए मजबूर कर देगी। सच ही कहा था बॉस ने। जो ही उन्हें नशे की जरूरत महसूस हुई, उनके शरीर में बेचैनी होने लगी। और धीरे धीरे बेचैनी अपनी हद पार करने लगी। कू कू, क्या क्या, ऐसी बेचैनी कि उनके दिमाग से हर बात साफ हो गई और सिर्फ एक चीज रह गई, नशे की अति गंध। और जब स्थिति असहनीय हो गई, भूल गए वो अपने देवता को और गड़ा दिया अपने नुकीले हथियार उसकी खाल में। गर 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 वर, उफ, गर, गर, वर, वर। ये देखो एल्फांटो, हमारा चरण पूरा हुआ, हम सफल हो गए। वाह बॉस, तुमने तो कमाल कर दिखाया। फिर तो यह सिलसिला दिन ब दिन चलता रहा, जब तक कि सारे भेड़िए के दुश्मन ना बन गए। घर घर भर भर। अब तो भेड़िए नकली भेड़िया को देखते ही झपट पड़ते थे, भूल चुके थे वे अपने देवता को। वुफ वुफ। इधर भेड़िया जंगल में डॉक्टर सिंगल के साथ परेशान घूम रहा था। अरे डॉक्टर, इस पूरे जंगल में तो एक भी भेड़िया नहीं है, सारे भेड़िए कहाँ गए? हो सकता है इन्हें कहीं से नशा मिल रहा है, ये सारे भेड़िए वहीं पहुंच जाते हों। भेड़िया के दिमाग में बिजली सी कौंध गई डॉक्टर सिंगल का वाक्य सुन। नशे की आदत, लेकिन कोई इन भोले भाले जानवरों को क्यों डालेगा? अब तो ये मुझे नहीं पता, लेकिन इतने भेड़ियों के इलाज के लिए मुझे दवाएं तथा आदमी बुलाने पड़ेंगे शहर से। ओह, कहीं अल्फांटो और वो दो अपराधी फिर से तो नहीं
नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वहाँ तो अब सिपाहियों का पहरा है। भेड़िया, वो देखो, वो दो भेड़िए। भेड़ियों को देख अजीब सी आवाज़ निकली भेड़िया के मुंह से, उफ उफ उफ, और असर तुरंत हुआ। वह तेजी से भेड़िया की तरफ घूम गए और झपट पड़े भेड़िया पर। आश्चर्य का ज्वालामुखी फट पड़ा भेड़िया का। वहीं यह सब देख डॉक्टर सिंघल समझ गए कि भेड़िए नशे में हैं और उसी कारण यह सब कर रहे हैं। अपने बचाव के लिए एक तरफ हो गए डॉक्टर सिंघल। घर भेड़िया दोहरे किनारे पर खड़ा सोच रहा था, क्या करूं? ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम मुझे पहचानते नहीं? घर घर। और बढ़ गई उसकी परेशानी। समझ चुका था भेड़िया भी उनकी हालत देख कि ये नशा बोल रहा है उनके सिर चढ़ के। अब तो इनसे अपना बचाव करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये मुझे फाड़ कर रख देंगे। घर खच। और बढ़ गई उसकी परेशानी। अब आ मिले और भी भेड़िए। यह देख भेड़िया चिल्ला उठा, डॉक्टर सिंघल, आप यहाँ से भागो, नहीं तो ये आप पर भी हमला कर देंगे। हैं? घर। डॉक्टर सिंघल तो अपनी जीप की तरफ भागे और इधर भेड़िया आ खच घर आ। बढ़ती जा रही थी संख्या भेड़ियों की और बढ़ती जा रही थी समस्या भेड़िया की। घर अक घर कर घर। बुरी तरह लहूलुहान हो चुका था भेड़िया। अजीब मुसीबत है, इन्हें मार भी नहीं सकता, वैसे भी ये होश में नहीं है। धाड़ कक। तभी भेड़िया के दिमाग में एक बात आई, अब तो जब तक इनका इलाज नहीं हो जाता यहाँ से हटना ही पड़ेगा। झूलता चला गया पेड़ों से लटकती हुई बेल पर और हवा में पहुंच गया। यह तो जंगल के लिए भी खतरनाक है और मेरे लिए भी। सारे कबीलावासियों को सचेत करना पड़ेगा। दूर एक जीप में देखा एल्फांटो, अभी तो भेड़िया बच गया, लेकिन जहाँ भी वह जाएगा ये भेड़िए वहीं पहुंच जाएंगे। वाह, आज मैं भेड़िए की बुरी हालत देखकर बहुत खुश हुआ। कहना सही था बॉस का। अब तो भेड़िया जहाँ जाता वहाँ भेड़िए उस पर झपट पड़ते, थड़ 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 कूं हाड़। यहाँ तक कि उसके अपने किले में भी उसका पीछा ना छोड़ा। बहुत दिनों तक भेड़िया परेशान रहा। फिर तो वह सिर्फ पेड़ों पर ही रहने लगा और इंतजार करने लगा डॉक्टर सिंघल का। एक सुबह भेड़िया खुश हो उठा जब एक जीप आकर रुकी जंगल में। अरे भेड़िया, तुम यहाँ पर पेड़ पर बैठो, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं खोजा। क्या करूं डॉक्टर सिंघल, भेड़ियों से बचने का एक यही उपाय है। डॉक्टर सिंघल के साथ शहर से 2 सहायक भी आए थे। उसी दिन अभियान शुरू करना था। भेड़िया उन्हीं के साथ जीप पर जा पहुंचा। डॉक्टर सिंघल, यह किस प्रकार का हथियार है? भेड़िया, यह एक विशेष प्रकार की गन है जिससे जानवरों को टीके लगाए जाते हैं। लेकिन भेड़िया, हमें साथ ही यह भी पता करना होगा कि इन्हें यह नशा कहाँ से मिला। हाँ डॉक्टर, इसी बात को तो लेकर मैं भी परेशान हूँ, इन्हें यह कहाँ से मिलता है। तभी भेड़िया को झोली घाटी की याद आई और उसका चेहरा खुशी से खिल उठा। ओह, लगता है ये सारे भेड़िए झोली घाटी से नशा प्राप्त करते होंगे, लेकिन वहाँ तो पुलिस चौकी है। चलो भेड़िया वहीं देखते हैं, क्योंकि जब तक इनका नशा बंद नहीं होगा तब तक इन पर दवा असर नहीं करेगी। ठीक है, चलो। झोली घाटी पहुंचकर उनके आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं रहा, क्योंकि झोली घाटी फिर से हत्या ली थी बदमाशों ने। सब समझ चुका था भेड़िया। एल्फांटो को वहां पर देख। उसी पल चीख पड़ा भेड़िया, एल्फांटो देख, तेरी सारी कोशिशों के बावजूद मैं जिंदा हूं और तुझे खत्म करने आ पहुंचा हूं। चौंक पड़ा एल्फांटो, जो कि सोच रहा था कि शायद अब तक तो भेड़िया मर चुका होगा। भेड़िया और यहाँ आ भिड़े एल्फांटो तथा भेड़िया फिर से। भेड़िया इस बार कुछ ज्यादा ही खतरनाक लग रहा था। धाड़ धड़ाक आह। डॉक्टर सिंघल भी अपने सहायकों सहित बचाव के लिए लाए हथियारों के साथ बदमाशों से भिड़ गए। धां 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 ध्यूं च्यूं धां धूं। बॉस और रॉबी भी बाहर आ गए थे और इधर इस भाग दौड़ में आज़ाद होने का मौका मिल गया कैदी सिपाहियों को। पागलों की भांति लड़ रहे थे दोनों। एल्फांटो, तूने मेरे ही साथियों को मेरा दुश्मन बनाकर ठीक नहीं किया। धाड़ आह। भेड़िया भारी पड़ रहा था एल्फांटो पर। भेड़िया, अगर मेरा बस चलता तो मैं तेरे शरीर में भी नशा दौड़ा देता। आक धाड़। इन दोनों की लड़ाई में टपक पड़ा बॉस। एल्फांटो, तुम एक तरफ हो जाओ, मैं गोलियों से पाट दूंगा इसके शरीर को। एल्फांटो जूझ पड़ा सिपाहियों से और बॉस ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी भेड़िया पर। तर 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 तर। क्रोध अपनी सीमा पार कर चुका था भेड़िया का। फुर्ती के साथ छीन ली बॉस की गन भेड़िया ने। अब बोल बदमाश, तू इस हथियार के बल पर ताकतवर बनता है। अब दिखा ताकत। ओह। भेड़िया बिना रुके मारने लगा बॉस को। बॉस भी बीच बीच में हाथ धो लेता भेड़िया को पीट कर। अचानक फिर लग गई बॉस के हाथ गन। हा 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 हा।
भेड़िया, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तर 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 चा लगी जांग में भेड़िया के, वह सनसनाती गोली। फट पड़ा भेड़िया दर्द से। आह, कच ताड़ा ताड़ा या आख। फिर भी गोलियों की परवाह ना करते हुए हथिया ली बॉस से गन और अगले ही पल झटके के साथ अलग कर दी बॉस की गर्दन धड़ से। आख। उधर रॉबी भी डॉक्टर सिंघल की गोली का शिकार हो चुका था। धां ओह। एल्फांटो यह सब देख घबरा उठा, क्योंकि अब सारी स्थिति बदल चुकी थी। पुलिस वालों ने बदमाशों को अपने कब्जे में ले लिया था। एक बार फिर भागने की सोची एल्फांटो ने और भाग खड़ा हुआ वह। पाँव में लगी गोली के कारण भेड़िया असहाय पड़ गया एल्फांटो का पीछा करने में। पुलिस वालों ने एल्फांटो का पीछा किया, फायरिंग भी की, लेकिन उसकी मोटी खाल पर क्या असर होना था। पता नहीं कैसा अजीब प्राणी है ये, गोली भी असर नहीं करती। तभी एल्फांटो को एक हाथियों का झुंड नजर आ गया और वो उसमें घुस गया और अपना रूप बदल लिया। पता नहीं अब कहाँ होगा वह। फिर इतने हाथियों में ढूंढना भी तो बड़ा मुश्किल है। वापस लौट आए पुलिस वाले। भेड़िया की जांग से गोली निकालने में जुट गए डॉक्टर सिंघल। आह, लो भेड़िया, तुम्हारा तो इलाज हो गया, अब भेड़ियों का इलाज करना है। पुलिस भी आभारी थी भेड़िया की। धन्यवाद भेड़िया, हमारी जान बचाने का। हमने तुम्हारे बारे में पढ़ा तो था और एक बार देखा भी, लेकिन आज तुम्हें अच्छी तरह देख लिया। इसमें धन्यवाद कैसा? जंगल के जानवरों की रक्षा करने की तो मेरी प्रतिज्ञा है। और जल्द ही डॉक्टर सिंघल ने भेड़िया और अपने सहायकों की मदद से वहाँ पर बंद भेड़ियों का इलाज शुरू कर दिया। कूं। और जो आज़ाद भेड़िए वहाँ पर नशा लेने आते थे उनका भी इलाज शुरू कर दिया। डॉक्टर सिंघल ने 2-3 महीनों तक भेड़ियों का इलाज किया और फिर एक दिन उन्हें असफलता मिल गई सारे भेड़ियों को ग्रीन गोल्ड से पीछा छुड़ाने में। हमें क्षमा कर दो महाराज, हमें माफ़ कर दो देवता, आप अनजाने में आप पर हमला कर बैठे। इसमें क्षमा मांगने वाली कोई बात नहीं है भेड़ियों। यह नशा है ही ऐसी चीज़ कि अच्छे बुरे का पता नहीं चलता, इसलिए कभी नशा मत करो। दोस्तों, हमारी कॉमिक्स यहीं पर समाप्त होती है। आपको ये कॉमिक्स कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कॉमिक्स में। धन्यवाद।